Hello friend, Hare Krishna. Today discuss प्रभुपादा कथामृत से। आज का दिन 13 जून 1974 पेरिस में जो अमृत वाणी प्रभुपाद जी बताया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ पहली बेंगली में। আমি তোমাকে দেখতে পারি, তুমি আমাকে দেখতে পারো, একইভাবে তুমি সরাসরি গমন করতে পারো, ভগবানকে দেখতে পারো এবং তার সাথে বাস করতে পারো, নৃত্য করতে পারো, খেলা করতে পারো, খেতে পারো, সেটি জীবনের परिपूर्णता। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से एवरी डे प्रभुपाद जी भक्त लोगों का सामने बा कोई प्लेस से बताने को गया कृष्ण कॉन्शियसनेस का वाणी। तो आज का दिन पेरिस में 13 जून 1974 में बताने को जा रहे। पहले बेंगली में जैसा बताया, आमी तुम्हाके देखते पारी, मतलब कृष्ण भगवान हर जगह में है। जतो जतो जामी ततो नृसिंह, नृसिंह रूप में भी है और साधारण रूप में भी है और हर जगह पे है। ये मैं बताने को जा रहा हूँ। तो इसका ऊपर से मैं एक श्लोक बताने को जाऊँ जो कृष्ण भगवान सबका हार्ट में है। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योगों से 15 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्स्मिति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्व अहम एव वेद वेदांत की वेद विदेव चाहम। इसका मीनिंग्स इस तरफ से लाइक दैट, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबका हार्ट में बैठा हुआ हूँ, मतलब सबका हार्ट में कृष्ण भगवान बैठे हुए सब कुछ चालना कर रहे। मत्त स्मृति ज्ञान हनम च, मत्त बोलेगा तो मेरे से, काम फॉर्म कृष्ण भगवान से आ रहे, स्मृति स्मरण, ज्ञानम ज्ञान नॉलेज, अपोहनम भूलने का, फॉरगेट च एवरीथिंग स्मरण करने का और जो माइंड मतलब स्मरण करने के लिए, और ज्ञान नॉलेज और भूलने का शक्ति भगवान से आ रहे हैं। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए तो भगवान सबका हार्ट में बैठा हुआ है। जैसा अभी बताने को गया प्रभुपाद जी, कृष्ण भगवान सब कुछ देख रहे, हार्ट में भी बैठा हुआ है। वेदश्च सर्व अहम एवं वेद, जितना सारी वेद अध्ययन करना मतलब मेरे को जानना, कृष्ण भगवान को जानना, मालूम होना। वेदांत के वेद वेदवो चाहम, वेदांत कर्ता मैं ही हूँ और वेद लिखने वाला भी मैं ही हूँ व्यासदेव कर्म में। तो कृष्ण भगवान 15 चैप्टर अभी पुरुषोत्तम योग चल रहे, पुरुषोत्तम मायना जो ये है इसमें बताने को गया, मैं हर जगह में हूँ, सबका हार्ट में भी हूँ। ओके, हरे कृष्ण। जिसको मालूम नहीं है तो इसलिए मैं एक कोटेशन प्रभुपाद जी जो दिया उसका ऊपर से बताने को गया। तो इधर क्या बात में मैं आमी तुम्हाके देखते पारी, कृष्ण भगवान सबको देख रहे हैं, सबका हार्ट में भी बैठा हुआ है। तुम आमाके देखते पारो, इसका बाद बताने को तुम भी मेरे को देख सकता है। कैसे देख सकता है? 4 रूल रेगुलेशन पालन, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ एवरीडे रीडिंग और भगवान का मतलब डिवोशनल सर्विस आदान प्रदान का माध्यम से हम लोग देख सकता है। इसका प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस करने से मतलब हम लोगों को भगवान को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। इधर वही बात बताने को जा रहे हैं जो तुम कोशिश करने से तुम मेरे को मतलब भगवान को देखने के लिए भगवान का जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करेगा तो भगवान को आप देख सकते हैं मटेरियल जगत में भी। कृष्ण भगवान हम लोगों को हार्ट में बैठा हुआ है, हम लोगों को देख रहे हैं, और मैं कितना कोशिश करता हूँ भगवान का आदान प्रदान, डिवोशनल सर्विस व भगवान का गुणगान, मतलब हरे कृष्ण मोहम्मद तो चैंट होली नेम। तो ये प्रोग्रेस है। फास्ट है श्रवणम कीर्तनम
शरणम, जैसा प्रहलाद महाराज बताया। तो इसमें क्या है, शोभन करना, कान से सुनना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रोग्रेस होने का साथ साथ हम लोगों को भगवान का गुणगान करना, मतलब भगवान का पास्ट टाइम का लीला का बारे में स्मरण व किसी को भी बताना व उसको मालूम करना। और उसका बाद भगवद गीता भागवतम जो हमारा नॉलेज लेने के लिए, तो ऐसा करेगा तो हम लोग धरती में सुख एंड शांति मिल सकता है, हैप्पीनेस, और उसका बाद भगवत धाम में जा सकते हैं। अभी इधर जो बताने को जा रहे हैं, जो हम लोग भगवान का नाम लेने से डायरेक्टली गमन कर सकते हैं। देयरफॉर हम लोग बताने को जा रहे हैं जो देयरफॉर सरासरी गमन कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली थ्रू हो रहे। कैसे होएगा उसका प्रोग्रेस भी हम लोगों को कृष्ण भगवान दे रहा है शास्त्रों का ऊपर से। तो मैं और एक कोटेशन बताने को जा रहा हूँ, पद्म पुराण। पद्म पुराण में कहा गया, पद्म पुराण से न हम ब्रसामी वैकुंठे जोगिनो हृदये नाच, मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कृष्ण भगवान से बताने को जा रहे, न हम बसामी वैकुंठे, भगवान तो वैकुंठ में बसवास करते सबको मालूम है, फिर भी इधर क्या बताने को जाए, न हम बसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ, है फिर भी। जोगी न हृदय नाच, जो लोग योग अभ्यास कर रहे, जो लोग निराकार का उपासना कर रहे, दूसरा कोई फिलासफी में कर रहे, जैसा आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, उसका भी हार्ट में मैं नहीं बसवास करता हूँ, उसका दिल जो हार्ट, इसमें नहीं बसवास करता हूँ। मद भक्त जत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरा गुणगान कर रहे, भगवान का डिवोशनल सर्विस, सिंगिंग डांसिंग हो रहा है, तत्व तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं बसवास करता हूँ और उन लोगों का हार्ट में भी वास करता हूँ। तो देखिए इतना बड़ा कोटेशन कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं नारद जी को, तो हम लोगों को सामने वो आ रहा है पद्म पुराण से। तो इसमें से हम लोगों को और क्या चाहिए, कृष्ण भगवान और कितना हम लोगों को प्रोटेक्ट देगा। जो मैं हूँ फिर भी इतना नहीं हूँ, फिर भी क्या हो रहा है, जो मेरा धरती में गुणगान कर रहे उसका हार्ट में मैं बैठा हुआ उधर ही मैं रहता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी देखिए कृष्ण भगवान क्या बात है, डायरेक्टली गमन भी कर सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान सबका हाथ में बैठा हुआ है। मैं बारंबार बात शास्त्रों का कोटेशन ले रहा हूँ, भगवद गीता से बताया, पद्म पुराण से बताया, और देख भी सकते, ये भी बात बताने को जा रहा हूँ। और क्या बताने को जा रहे हैं, जब अगर तुम यहाँ से चला जाएगा तो हमारा जो असली धाम वैकुंठ लोक जो कहा जा रहा है, जहाँ पर कृष्ण भगवान रहता है, तो वहाँ पर भी जाके भी हम लोग कृष्ण भगवान का गुणगान, सिंगिंग डांसिंग, भगवान का साथ खेलना, मतलब भगवान का साथ खाना, वहाँ हम लोग कर सकते हैं। ये भगवान खुद बताने को जा रहे और प्रभुपाद जी उसके ऊपर से कोटेशन दे रहे हैं। अभी जो कोई मनुष्यों का भी मालूम भी नहीं चल रहा है जो भगवान का धाम है क्या नहीं, तो इसका ऊपर से अभी जो चल रहे पुरुषोत्तम मान है, इसमें कृष्ण भगवान बताया, तो वो मैं कोटेशन थोड़ा सा बताने को जाऊँ। देखिए पुरुषोत्तम मायना भी चल रही, पुरुषोत्तम जोग सीरियल भी चल रहे बहुत जगह में। तो ये पुरुषोत्तम जो हमारा जोग है भगवद गीता, इसमें कृष्ण भगवान हर चीज़ का बारे में बहुत अच्छा बताया। तो आज मैं नाउ तो टॉकिंग अबाउट, तो क्या बताने को जा रहा है, 15 चैप्टर पुरुषोत्तम जोगों से 6 नंबर श्लोक का भगवान का धाम का बारे में भगवान खुद बताया। न तद भाषयते सूर्य न शशांको न प्राभु कह, जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। देखिए कितना, कोई मनुष्य बोलते हैं भगवान का धाम है क्या नहीं, भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं शास्त्रों का ऊपर से। तो हम लोग को शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए जो हमारा जीवन के लिए, और कृष्ण भगवान शास्त्र इसलिए दिया
जो हम लोग को माइंड को स्मरण कराने के लिए, जैसे मैं प्रीवियस श्लोका में बताया, तो उसमें क्या बताया था, जो स्मृति स्मरण करने का बुद्धि मैं ही दान करता हूँ। मतलब कृष्ण भगवान ही दे रहे, काम फ्रॉम कृष्णा, तो कृष्ण भगवान दे रहे स्मरण करने का मेमोरी जो है वो हम लोगों को। ये जो अभिनव 6 श्लोका में क्या बताने को जा रहे, न तद भाषयते सूर्य न शशांक न प्राभो कहा। मान लो मेरा धाम में ये जो सूर्य चंद्र जितना सारी देख रहे हैं उसमें आलोकित का कोई जरूरी नहीं है, भगवान का लाइट से सब कुछ हो रहा है। जब गद्वन निवर्तन दे तद धाम परम मम, जो मेरा धाम में एक बार एंट्री ले लेता है तो उसको और कोई कठिनाई नहीं है। जैसे मेटीरियल बहुत सारी फॉल्स है, बहुत कठिनाई है संसार जीवन में, एवरीथिंग, तो ऐसा वहाँ पर नहीं, वहाँ पर सुख एंड शांति, एवरीथिंग, हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट। तो इधर भी थोड़ा एंजॉयमेंट हम लोग को मिल रहा है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है भगवान वो भी बता रहा है। और यहाँ से होते हुए डायरेक्टली, जैसा प्रभुपाद जी कोटेशन है, डायरेक्टली हम लोग भगवत धाम में एंट्री ले रहे हैं। तो वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर भगवान का साथ नित्य लीला, भगवान का सेवा। एक्चुअली हमारा जो मेन मकसद है वो है भगवान का दासत्व करना, दास, सर्वेंट टू सर्वेंट, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग कैसा भगवान का साथ दासत्व करके आदान प्रदान, ये इम्पोर्टेंट है। अभी दूसरा भी तो आ जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान का लीला का बारे में भी आप कर सकते, क्योंकि वो भगवान का धाम है, वहाँ पर सब दिव्य है और वहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है, एवरीथिंग एकदम फ्री है। तो ये बात बताने को जा रहा है, ये भगवान खुद बताने को जा रहा है, मेरा धाम ऐसा ऐसा है। जो मनुष्य को मालूम नहीं चल रहे वो लोग बोल रहे कैसे हो सकता है ऐसा, लाइक दैट। तो हम लोगों को जो शास्त्र अध्ययन करेगा उसको मालूम होगा। तो शास्त्र भी ऐसा होना चाहिए जिसमें परंपरा में हो, जो मैं बताने को जाऊँ। इसलिए तो कृष्ण भगवान का धाम बहुत जो हाइटेज है और वहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है, और वहाँ का ऐसा मटेरियल जगत का लाइट फाइट का कोई ज़रूरी नहीं है, वो से अपना के लिए है, इधर के लिए। और वहाँ जाएगा तो पारमेंट है, और हम लोग जो है ये क्षणस्थायी है, ये हमारा पारमेंट नहीं है, ये दुखालयम और शाश्वतम। भगवान खुद ही बात है, ये जो धरती मैंने बनाया, मतलब कृष्ण भगवान से आया वो, इसलिए जो लोग मेरे को भूल जाता है थोड़ा इंजॉयमेंट करने के लिए मटेरियल जगत में जाता है, और वो घूमने का साथ साथ मेरा पास आएगा। अभी वहाँ जाके तुम जम के बैठेगा, भगवान के भूल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा करेगा तो हम लोग की कठिनाई है। जो लोग भूल रहे हैं भगवान को, जी मैं आ गया, कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, ये फॉल्स अहंकार, जो विमूढ़ आत्मा, जैसा 3rd चैप्टर में बताया 27 नंबर श्लोक, अहंकार बसोती प्रकृति का 3 नियम का ऊपर। तो इसलिए अहंकार नहीं करने का, एनी टाइम सोचने का, जो भगवान हमको दिया, मतलब भेजा भगवान का गुणगान करने का, अपना अपना कर्म करने का, सबको देखभाल करने का, साथ साथ भगवान का गुणगान करेगा, ये अच्छा है। तो मैं ये बात बताने को जाऊँ, इसलिए आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी दे रहा है जो, तो हम लोग को इसमें से क्या मिल रहा है, जो भगवान का गुणगान, 4 रूल रेगुलेशन पालन, और यही अपना मेन मकसद है, और धीरे धीरे भगवत धाम में जाना। तो हमारा कर्म जीवन भी ख्याल रखना पड़ेगा, और एवरीथिंग भगवान का साथ कनेक्टेड होते हुए। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन का ऊपर से मेरा खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सका आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदय में कीजिए और चले पुरुषोत्तम मायना, भगवान का गुणगान एनी टाइम, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ऐसा बुक रीडिंग एवरी डे, और भगवान का गुणगान। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी तरह से भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, जहाँ से और किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरि कृष्णा।